बीमार अज़हान, बीमार जहन, ये कौन लोग होते हैं? हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल सेहतमंद लोग आपको मिलेंगे जो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होंगे। आप उनके अंदर शायद उस बीमारी का सुराग ना लगा सकें जिसका वो शिकार होते हैं, और वो बीमारी है कि वो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि बंदा जो है वो मेडिकली अनफिट हो, बंदा इखलाकी तौर पर भी मिसफिट और अनफिट हो सकता है। अब ये जो बीमार अज़हान है, बीमार जहन है, इनकी क्या निशानी होती है? मैंने इनमें से अक्सर को देखा है कि ये हसद बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों के पास मालो मता है उससे जलते हैं, दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुनाफिक हो जाते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अमानत में ख़यानत करते हैं। मैं अमानत में ख़यानत सिर्फ पैसे की हद तक इसको महदूद नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर कोई मेरा नुमाइंदा है और मुझे तोड़ मरोड़ के वो बंदा किसी के सामने पेश करता है तो वो ख़यानत करता है। अगर वो मैसेज को आगे सही तौर पर नहीं पहुँचाता, अपना जो है ना वो हिस्सा अपने पास रख लेता है, तो वो भी ख़यानत का मुर्तकिब हो। तो उसके साथ साथ ये लोग जो हैं ये मायूस होते हैं। मैंने हसद की बात की, अब मैं मायूस की बात करूंगा कि ये लोग मायूस होते हैं। दूसरा ये है कि ये दूसरे जो लोग होते हैं, अपने जो रकीब होते हैं, जिनको ये बना लेते हैं रकीब, अपना दुश्मन बना लेते हैं, अपना टारगेट बना लेते हैं, ये मुनाफिक लोग जो हैं, ये बीमार ज़हन के जो लोग हैं, ये एक बुज़दिल भी होते हैं। अब बुज़दिली के ये क्या है कि ये सामने आके कभी भी जो है ना वो बंदे से नहीं लड़े, पीठ पीछे जो है ना उसकी बुराई करेंगे, जिसको आप ग़ीबत कहते हैं, चुगली खाएंगे ये लोग। ये बीमार ज़हन लोगों, बीमार अज़हान की ये निशानी है। और उसके अलावा ये है कि कोई भी मौका जो है ये हाथ से जाने नहीं देंगे जिससे ये अगले की शख्सियत को मसक ना करेंगे। पीठ पीछे जो है ना वो बुराइयां करते रहेंगे, मुंह पे आके जो है ना ये बड़े मीठे हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी इनकी जो है ना वो कई निशानियां आप अक्सर जो है ना वो चलते फिरते नोट करेंगे कि जब भी इनको कोई मौका मिलता है तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देते, अगले बंदे की तहकीर करते हैं, उसकी बेइज्जती करवाते हैं, उसकी बेइज्जती पे अपनी इज्जत का महल तामीर करना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है, अल्लाह ताला भी देख रहा हो। ये बीमार लोग जो ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, ये दरअसल फिर जो है ना वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ इनको मज़ीद जो है वो कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कान लगा के सुनते हैं ये लोगों की बातों को, उनको नोट करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि उनकी जो अच्छाइयाँ उनको कभी बयान नहीं करते, और उनकी जो बुराइयाँ हैं उनकी तलाश में लगे रहते हैं, लोगों की टो में लगे रहते हैं, लोगों की जासूसी करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये जो दूसरे के बदखा होते हैं, दूसरे का बुरा चाहने वाले जो लोग होते हैं, यही दरअसल हमारे जो, मैं इनको कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये दिमागी तौर पर या साइकोलॉजिकली जो है ना ये लोग जो हैं ये बीमार अज़हान के मालिक जो लोग हैं ये मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ख़ासकर हमारा मुआशरा जो है वो ख़ुसूसी तौर पे इनका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ। अब फिर इन्होंने टूल्स इख्तियार किए कि अगले बंदे को नुकसान कैसे पहुंचाना है। अगले बंदे को नुकसान, ये उसकी इज़्ज़त का नुकसान भी कर सकते हैं, उसकी माल का नुकसान भी कर सकते हैं। अब उसके लिए भी ये ज़रिए जो है ना ये बनाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, लीगली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी। और फिर ये जो आजकल एक सिलसिला शुरू हुआ कि जादू टूने करवा के भी ये अगले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बुज़दिल लोग होते हैं, मायूस लोग होते हैं, ये मुआशरे की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं करते। हाँ, इनको अगर कोई हदायत मिले तो फिर अल्लाह ताला ये इनको हदायत दे सकता है। ये एक चस्का होता है जो लोगों को पड़ जाता है कि सारी रात सोचते रहना है कि सुबह मैंने किस बंदे को टारगेट करना है और किसको मैंने लड़ाना है,
कहाँ लगानी है, कहाँ मैंने बुझानी है, और कहाँ मैंने अपने जो किरदार की डुअलिज्म है, जो दोहरापन है, उसका अजहार करना है। अब ये समझते हैं कि हमें जो है ना वो बंदे पा नहीं सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बात करें और लोग उसको सुने ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये लोग किसी वहम के अंदर मुब्तला हैं, तो ये शरारतें करते हैं। साजिशी जो ज़हन होते हैं ये भी बीमार अजहान, तो साजिश करके किसी को साथ मिला के तो दूसरे को जो है ना ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये अय्या हो जाते हैं। को कभी ऐसा नहीं होता कि जो साजिशी अंसर होता है या बीमार ज़हन होता है वो आपके सामने उभर के ना आ जाए। वो कभी ना कभी बातों बातों के अंदर आपको बता देगा कि मैं एक बीमार जहन का बंदा हूँ। तो अल्लाह ताला इन्हें राह रास्त पर लेकर आए। तो इनको राह रास्त पर लाने के लिए यही ज़रूरी है कि इनके अंदर से ये जो जज्बात है ना हसद के, ये जो इनके अंदर एक शैतान जो है वो जो इनके ऊपर हावी होता है, जिसमें ये अपनी इज्जत चाहते हैं, जिसमें ये हर बंदे को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और दूसरे का बुरा चाहते हैं, तो मज़हब इसमें जो है वो बड़ा कारगर साबित हो सकता है। ये जो बुराइयां जिनका ये शिकार है, ये इन बुराइयों ने इनके अजहान को जकड़ रखा और इससे इनको हासिल कुछ नहीं होता सवाए इसके कि इनके दिलों के अंदर मैल रहता है, इनके दिमागों में मैल रहता है, इनकी सोचों में गंद होता है। तो ये इस गंद को जो है ना वो किसी डस्टबिन में नहीं फेंकते और कभी नहीं सोचते कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों से मना किया कि मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया। तो बहुत ज़्यादा जो अखलाकी तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हमारे लोग जुमे भी पढ़ते हैं, मौलवी हजरात जो हैं वो बहुत ज़ोर लगाते हैं, जलसे भी होते हैं, मजलिसें भी होती हैं, कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, लेकिन हमारे लोग अखलाक की लिहाज से गिरे हुए हैं और वो काम करेंगे जो जो जिससे इंसानियत बल्कि ये कह लें कि शैतान भी शर्मा जाए। तो अल्लाह ताला आप सबको इन बीमार अजहान से, इन साजिशी मायूस लोगों से बचाए और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान के अंदर रखे। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। Please subscribe my channel if you want to connect with me. Thank you so much once again.